क्वेश्चन किया जाता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं फलक ट्रैवल का यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी विज़िट वीज़ा के हवाले से जो न्यूज़ है। बहुत सारी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि पाकिस्तान के लिए विज़िट वीज़ा बंद हो गया है। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के लिए विज़िट वीज़ा ओपन है, लेकिन उसमें डिले आ रहा है। अभी अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे तो मे बी वो जल्दी भी आ जाए, एक हफ़्ते में भी आ जाए, मगर मे बी उसको 15 से 20 दिन भी लग जाए। तो मेन इशू ये है कि पाकिस्तान की बहुत सारी सिटीज़ बैन हैं और जो सिटीज़ बैन नहीं भी हैं उनमें भी वीज़ा में डिले आ रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी यहाँ पे यूएई में मौजूद है इस वक्त और वो वीज़ा को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान नेशनलिटी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वीज़ा की एक्सटेंशन का। विद इन द कंट्री, विद इन यूएई आप वीज़ा एक्सटेंशन करवा सकते हैं जस्ट 1 मंथ के लिए, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2 मंथ्स का वीज़ा एक्सटेंड हो, उसके लिए आपको कंट्री एग्जिट करना मस्ट है। उसके लिए आपको A2A करना पड़ता है और जो भी जाते हैं यहाँ से A2A करने के लिए, उनका वीज़ा जब डिले हो जाता है तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर कभी 1 दिन, कभी 2 दिन और कभी 1 हफ़्ता भी लग जाता है। तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। तो आप लोग अगर यूएई में मौजूद हैं और वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके वीज़ा में 10 दिन बाकी हों तो अपने लिए A2A बुक करवा लें, क्योंकि इस इशू की वजह से बहुत सारे लोगों को A2A की फ़्लाइट्स नहीं मिल रही, जिस वजह से लोग यहाँ पे ओवर स्टे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे एब्सकॉन्डिंग्स लग रही हैं, जिसकी वजह से जब वो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे या तो उनको अपनी एब्सकॉन्डिंग रिमूव करनी पड़ेगी या फिर उनको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आप लोग अपनी बेहतरी के लिए जब भी आपके वीज़ा ख़त्म होने वाला है उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अपने लिए A2A की सीट बुक करवा लें। और ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर वेट भी करना पड़ जाता है, और अगर आपको ज़्यादा वेट करना पड़े तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर से ही आपकी होम कंट्री भेज दिया जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपनी होम कंट्री ट्रैवल कर लें, अपनी होम कंट्री चले जाएं और दोबारा वीज़ा लेके आ जाएं, तो फिर इस सूरत में आपको यही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से डिपोर्ट होते हैं तब भी आपकी A2A के लिए भी पैसे लगेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए टिकट भी करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस आने के लिए भी टिकट ओबियसली करवाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप ऐसा कर लें, अपनी होम कंट्री ट्रैवल करें और उसके बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करके यहाँ वापस आ जाएं। नहीं तो ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं पाकिस्तानी वीज़ाज़ के ऊपर, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं है। वीज़ा लगवा सकते हैं आप, लेकिन बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ ऐसी भी हैं जो वीज़ा तो लगा रही हैं मगर पाकिस्तान नेशनलिटी से सिक्योरिटी डिपॉजिट मस्ट लिया जाता है। ऐसा ही है, अगर आप हमसे भी वीज़ा लगवाएंगे तो हम भी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मस्ट लेंगे। तो ये भी आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और जब मैं उनको बोलती हूँ कि विज़िट वीज़ा की फ़ी ये है और सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना है, तो उसके ऊपर भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ का। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए होता है ताकि आप यहाँ ओवर स्टे ना हो। अगर आप यहाँ ओवर स्टे होते हैं, आपको तो फ़ाइन आता है, उसके साथ साथ हमें भी फ़ाइन आता है, एजेंसी को भी फ़ाइन पे करना पड़ता है क्योंकि हमने आपको वीज़ा दिया हुआ है। तो लेकिन वो जो होता है, अगर आप ओवर स्टे नहीं होते तो वो पूरी अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाती है। उसका ऐसा इशू नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको वो पैसे भी हमें ही देने, ऐसा नहीं है। वो जस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो कम्प्लीटली आपको रिफ़ंड हो जाएगा। आप अगर कोई भी मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। आप इन नंबर्स पे हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यूएई वीज़ाज़ के हवाले से आपको इन फ्यूचर डिटेल्स मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।